हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन उनके उनके कर्म ऐसे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं, इनको मंदिर याद आते हैं, इनको भगवा कपड़ा याद आता है, इनको माला याद आती है। तो इसमें आपने भी देखा होगा, आप लोग ही पिक्चर्स को वायरल करते हो, तो मैं समझता हूँ कि चुनाव के समय में ये रूप बदलना, लोग भी जानते हैं कि इसका असर क्या होगा और वो क्या दिखाना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं। नहीं, किसी का कोई कॉपीराइट नहीं, हम तो खुशी है। हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि कम से कम उन्होंने वहां जाना तो सीखा, उन्होंने उन इंसानों की इज्जत करनी तो सीखी जहाँ जिनको गालियां निकालते थे। देखिए, आप ही लोग कह रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया, आपने कह दिया, तो मैं उनके पहरावे के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। देखो, जब से हम लोग हैं, जिस ढंग से हमने लोकतंत्र को बचाया और उसकी आस्था को हमने कायम रखा, हमारे से ज्यादा लोकतंत्र पर और संविधान पर विश्वास करने वाली और कोई पार्टी नहीं होगी। हमने हर वर्ग को एक नजर से देखा, जो संविधान कहता है, जिसके राइट्स हैं उनको मिले हैं। संविधान की रक्षा करना, संविधान की कसम लेकर हम लोगों ने ये सत्ता संभाली थी। उसकी पूरी, हम लोग संविधान की जो कसम ली थी हमने, उसको हम पूरा करने के लिए जिस ढंग से प्रयासरत हैं, उसके रिजल्ट जो है आप देख रहे हैं। जितना सक्षम हमने किया है, देश के मान सम्मान का, देश के नेताओं का, देश के महापुरुषों का, देश के जितने भी रिस्पेक्टेड प्लेसेस थे उनका, शायद आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन हमारी एक विचारधारा है, हमारे विचारक इशू थे। उन विचारक इशुओं को हमने जब कहा था कि सत्ता में आएंगे, उसको हम पूरा करेंगे, चाहे वो 370 था। आज देखिए जाके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके देखिए आप एक बार, या अपने साथी पत्रकार से पूछिए कि 370 हटने के बाद कितनी राहत लोगों को मिली है। जब आप सिर्फ एक ही नेशनल फ्लैग वहां देखते हैं, एक ही संविधान देखते हैं, आपको कितनी तकलीफ होती होगी कि जब संविधान में जब कोई कानून बनता था, पहली लाइन शुरू होती थी, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आज आज जो भी कानून बनता है सब जगह लागू होता है, कहीं ये डिस्ट्रक्शन नहीं आती। तो ये हमारा कोर इशू था, हमने इसको पूरा करने की कोशिश की है और किया है। दूसरा कोर इशू था राम मंदिर का निर्माण। वो भी आज देखिए कितना भव्य राम राम मंदिर का निर्माण होकर वहां आज